Good evening, student. Welcome after the Eid. Okay, or let's start to discuss about the continued topic. We will continue our topic. Uh, One of the chapter of physics, that is motion. Okay, so इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. दैट इज़ मोशन. तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेस्ट, बॉडी रेस्ट में होगी तो और मोशन में, मूवमेंट्स में होगी तो. एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी प्रीवियस क्लास में, एंड अबाउट द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. सो टुडेज वी विल स्टार्ट आवर दिस वीडियो विद अ टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी. ओके, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम. ओके, इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं हम लोग. तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हम किस में कवर करते हैं? मीटर में. और टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में. तो दैट विल बी मीटर पर सेकेंड, और यू कैन राइट लाइक दिस, मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वेलोसिटी. वेलोसिटी को हम लोग v से इस तरह से इंडिकेट करेंगे, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सो वेलोसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन टाइम. ओके, द नेक्स्ट वी विल डिस्कस ओके एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इक्वल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन. ठीक है. सपोज मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, ठीक है ना, वो यहाँ से यहाँ चलती है, तो S1 स्पीड कवर कर रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है तो S2 स्पीड कवर कर रही है, और टाइम ले रही है T1, और यहाँ टाइम T2. फिर यहाँ से यहाँ जाने में S3 स्पीड ले रही है, टाइम T3, और यहाँ से यहाँ जाने में S4 स्पीड कवर कर रही है, टाइम T4. तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, यानी टोटल डिस्टेंस वो कितना कितना कवर करिए, डिस्टेंस है ना, और कितने टाइम में, तो डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, यानी कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है और टाइम कितना लग रहा है. ठीक है. लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल. सपोज अ बॉडी, ठीक है, कवर 4 मीटर, ठीक है, कवर अ 4 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, again 3 meter distance in 2 second, again 4 meter distance in 1 second. So its average speed will be, okay, so we will add the total distance, that will be 4 plus 3 plus 4 divided by total time. So total time is taken 1 plus 2 plus 1. So we will calculate 11/4. ओके, तो इसको हम लोग डेसिमल में कैलकुलेट कर लेंगे. फोर 2.7 समथिंग आएगा, ठीक है ना, और इट विल बी मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. सो लाइक दिस यू विल कैलकुलेट the average speed of the body. It is very simple. जितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है और टोटल टाइम कितना लगा है बॉडी को कवर करने में, उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो यू विल गेट एवरेज स्पीड. लाइक दिस यू विल ऑल्सो कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी. ओके, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट
by total time for the average velocity. Okay, is that clear all of you? The next we will discuss about the two types of motion. One is uniform motion and another one is non uniform motion. Okay, so uniform motion, when a body cover equal distance in equal interval of टाइम, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है. सपोज आई विल शो यू दैट. जैसे सपोज एक बॉडी है, हाँ, वो पॉइंट ए से चली है बी तक पहुंचा है और उसके लिए वो 4 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया है और 2 सेकेंड उसको लगा है, ठीक है. फिर दूसरी बॉडी है, वो वही बॉडी है, फिर वो बी से सी पॉइंट तक गया है और फिर उसको 6 मीटर कवर किया है बी टू सी और टाइम उसको लगा है कितना, 3 सेकेंड सपोज, ठीक है. और फिर वो सी से डी पोजीशन पर गया है और फिर उसको टाइम कितना लगा है, 8 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया है और 4 सेकेंड लगा है, ठीक है. और फिर डी से ई तक गया है और 10 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया है और टाइम 5 सेकेंड लग रहा है, ठीक है. तो इसका जो है हम लोग डिफरेंस देखते हैं, ठीक है. देखिए ई तक गया है, 10 मीटर डिस्टेंस लग रहा है, ठीक. तो देखिए टाइम, ये जो मीटर का जो डिफरेंस है, यानी लास्ट फाइनल से इनिशियल को, फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 8 तो कितना आ रहा है, 2 मीटर. इसका देखिए 8 माइनस 6 कितना आ रहा है, 2 मीटर. और 6 माइनस 4 तो यहाँ भी क्या आ रहा है, 2 मीटर. अच्छा, टाइम का डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग. देखिए लास्ट 5 सेकेंड लगा, यहाँ 4 सेकेंड तो 1 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड से 3 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, और यहाँ 3 सेकेंड से 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड दिख रहा है. तो यहाँ पे जो इंटरवल ऑफ टाइम है, ये इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है, मतलब के डिस्टेंस के डिफरेंस जो है वो क्या है, इक्वल है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर. और टाइम भी क्या है, इक्वल है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस. दिख रहा है, इक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल करे, यानी 2-2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रहा है विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. फाइन. तो इस तरह के मोशन जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन. सो वी विल शो दिस डेटा ऑन द ग्राफ. हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे. तो वी विल कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक हम लोग बनाते हैं. आई एम मेकिंग यू इन रफ पेज. ओके, इफ़ यू आर हैविंग graph paper, then you can use that one. Okay, so this will be your x axis and y axis. In the x axis we will show time. क्या शो करेंगे, t for time in second. और y axis में हम लोग शो करेंगे क्या, velocity या speed, sorry distance, not velocity, distance in मीटर. ओके, सो यहाँ से 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 5 6 7 तक, लाइक दिस. ठीक है, यहाँ से 0 से आपका 2 मीटर, 4, उसके बाद 6 8 10
12 लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो बॉडी पहली बार जब मूव करी ए से बी में गया तो 4 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया 2 सेकेंड में, ठीक है। तो डिस्टेंस 4 मीटर और 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड ये है, ये यहाँ देखिए टाइम का सेकेंड ये, और 4 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया यहाँ मिलेगा। मैं इसको डॉट से दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दिख रहा है यहाँ मिलेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग ले लेंगे, जैसा हम आप लोग ग्राफ बनाते हैं मैथ्स में ऑलरेडी। उसके बाद फिर बॉडी कवर किया है क्या, 6 मीटर, ठीक है ना। तो 6 मीटर हम लोग लेंगे, सॉरी 6 मीटर कवर किया है। 6 मीटर हमारा यहाँ होगा और कितने सेकेंड में, तो 3 सेकेंड में। तो 3 सेकेंड का हम लोग बढ़ाएंगे कहाँ तक, 6 मीटर तक। दिख रहा है। उसके बाद इस तरह से इसको भी मिला देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बॉडी कवर किया है कितना, 8 मीटर, ठीक है ना, इन 4 सेकेंड। 8 मीटर इन 4 सेकेंड, ये ठीक है। नेक्स्ट बॉडी ट्रैवल किया है कितना, 10 मीटर इन 5 सेकेंड। ये पॉइंट यहाँ दिख रहा है। अब इसको जो है इनिशियल से अगर हम सीधा मिला दें इस तरह से तो क्या मिलेगा, व्हाट डू वी गेट, अ स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ। सो दिख रहा है आपको। सो दिस इज़ द बार ग्राफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें आपको कैसा बार ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट बार ग्राफ मिलेगा। इस तरह से ग्राफ मिलेगा जो इंडिकेट कर रहा है कि ये कैसा है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये यूनिफॉर्म मोशन है। टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ दिख रहा है ये आपको, टाइम क्या हो रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन वी कॉल द यूनिफॉर्म मोशन। फाइन। अब लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें बॉडी कवर करेगा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। जैसे सपोज एक बॉडी है ए पर, ठीक है ना, वो ट्रैवल किया 3 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, पहुंच गया बी तक, फिर बी से वो सी तक गया तो 5 मीटर ट्रैवल किया अगेन इन 2 सेकेंड, ठीक है ना। और फिर यहाँ से गया सपोज 7 मीटर, ठीक है, ट्रैवल किया इन 3 सेकेंड, और फिर यहाँ से वो ट्रैवल किया 10 मीटर, ठीक है ना, इन 4 सेकेंड, ठीक, यहाँ तक पहुँचा, ये सी तक, ये डी तक और ये ई तक, ठीक है। अब इसका डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3, यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये हो गया 1 सेकेंड, यहाँ 1 सेकेंड, और ये भी 1 सेकेंड। दिख रहा है। तो बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर हो रहा है। देखिए पहले 2 हुआ और उसके बाद 3 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ टाइम जो है वो क्या है, इक्वल है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, so that type of motion or velocity or a speed is called non-uniform motion। जैसे हम लोग यहाँ से साक्षी जाते हैं तो इक्वली तो नहीं चलाते, हर 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस नाप के तो नहीं है। अगर हम अपने गाड़ी के एक्सीलरेटर को स्पीड बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि कम टाइम में हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। समझ में आ रहा है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन कहीं भी हम जाने के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म में 2 तरह के हो गए, या तो स्पीड बढ़ेगी या हो सकता है स्पीड घटे भी। जैसे कि गाड़ी चल रही है और चलते चलते उसमें ब्रेक लगाते हैं, थोड़ा स्लो करते हैं, फिर थोड़ा स्लो करते हैं और स्टॉप पर करते हैं, ठीक है। तो वी विल कंसीडर द 2 एग्जाम्पल। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए से बी पर बॉडी गया है, ठीक है। तो 3 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया 1 सेकेंड में, और बी से सी पर बॉडी गया है
तो वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया है 2 सेकेंड में। और फिर बी सी से डी पर बॉडी गया है तो वो अगेन 3 मीटर कवर्ड किया है डिस्टेंस। 1 मीटर कर लेते हैं, 1 मीटर कवर किया है इन 3 सेकेंड में। और फिर डी से ई पर गया है, ठीक है, तो फिर वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया है 4 सेकेंड में। तो इन दोनों का हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ क्या हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंस 1 माइनस यानी कि 4 माइनस 4 यानी कि क्या किया गया है, स्पीड को दिख रहा है कम किया गया है, तब डिस्टेंस क्या हो रहा है कम ये हो रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ डिफरेंस ले ले तो 2 मीटर, ठीक है। तो दोनों के लिए जो है हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ टाइम तो 1 सेकेंड ही लग रहा है सब में। सो पहले हम लोग ये इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं फर्स्ट वन के लिए। तो वी विल टेक अगेन द वेलोसिटी सॉरी स्पीड टाइम। यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं, टाइम t, ठीक है ना, इन सेकेंड। और यहाँ पे आपका हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, इन मीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज़ वाई एक्सिस, ओके। सो हम इसको शो करते हैं। देखिए पहले बॉडी ए से बी पर गया है, कितना 3 मीटर डिस्टेंस किया, कवर किया है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 3 मीटर डिस्टेंस, तो यहाँ ये मिलेगा। फिर 2 सेकेंड में बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया है। उसके बाद फिर 3 सेकेंड में बॉडी 7 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया है। उसके बाद 4 सेकेंड में बॉडी 10 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया है 4 सेकेंड में, दिख रहा है। तो अब इसके लिए हम लोग ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ किस तरह से जाएगा, ऐसा जाएगा, दिख रहा है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये इसमें क्या है, स्पीड बढ़ रहा है, इसलिए ग्राफ हमारा ऐसा जाके ऐसा होगा, ठीक है ना। तो ये जो है ग्राफ इस तरह से जाएगा, एक माउंटेन पीक मिलेगा क्योंकि ये बढ़ रहा है। और लेकिन बढ़ के फिर अगर घटता है तो फिर हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो इसके लिए आप ग्राफ बनाएंगे और मुझे दिखाएंगे कि किस तरह का ग्राफ आपको अवेलेबल हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में यहाँ पे था। अब लेट्स कम टू आर न्यू टॉपिक, दैट इज़ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, ठीक है, इसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल ए से। और बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है ये वेक्टर क्वांटिटी, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। एक्सीलरेशन होता क्या है, तो एक्चुअली में देखिए सबसे पहले एक्सीलरेशन जानने से पहले आपको जानना होगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का चेंज क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन हीट, ओके। तो चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कोई भी चीज़। अब जैसे यहाँ चेंज इन वेलोसिटी है तो इसका मतलब हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, चेंज का मतलब ही यही होता है। चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, गॉट दैट पॉइंट। तो ये चेंज इन वेलोसिटी। अब सपोज मान लेते एक बॉडी है जिसका मास है m, इसका इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा u से लेते हैं। तो u के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ वो मूव करता है, और मूव करके जब इसकी स्पीड बढ़ती है तो वो एक्वायर कर लेता है फाइनल वेलोसिटी, दैट इज़ v, ठीक है। तो यहाँ पे
इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी दैट इज v। ठीक है, तो u से v तक आने में, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक आने में जो उसको टाइम लगा है, क्या लगा है, टाइम टेकन। ठीक है, टू एक्वायर फाइनल वेलोसिटी इज t। ठीक, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, देखिए एक्सीलरेशन हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं जिस भी वेलोसिटी से, अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर कोई गाड़ी ऑलरेडी चल रही है और फिर वो अपना स्पीड बढ़ाता है तो उसका सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसका स्पीड बढ़ गया तो जो बढ़ा वो हो गया फाइनल वेलोसिटी, और उसको बढ़ने में यानी इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में जो टाइम लगा दैट विल बी द टाइम। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और जब भी कहीं रेट आ जाता है, रेट इंक्लूड होता है, इस चीज़ को याद रखना क्योंकि आगे भी ये चीज़ यूज़ होगा आपके। तो रेट कहीं भी इंक्लूड होगा तो वो क्या आ जाएगा, डिवाइडेड यानी अपॉन बाय टाइम। ठीक है ना, यानी कि टाइम से वो डिवाइड हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग किससे दिखाएंगे, चेंज इन वेलोसिटी अभी हम बताएं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से इंक्लूड कर रहे हैं और इनिशियल को u से, तो v माइनस u, और टाइम को हम लोग t से। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो गया v माइनस यू, सॉरी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, हाँ, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। चलिए अब इसका यूनिट देख लेते हैं हम लोग, यूनिट कैसे निकालेंगे। तो चूंकि ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है, टाइम, तो टाइम को किस में लेते हैं, सेकेंड में। तो ओवरऑल ये हो जाएगा मीटर, ये भी डिवाइड में हो जाएगा तो पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रिमेंबर दैट पॉइंट, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, समझ में आया आपको। अब चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं, सपोज एक बॉडी है वो रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में है, और रेस्ट से गाड़ी को स्टार्ट किए हैं हम, स्टार्ट करके वो ले आए, उसकी वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, चूँकि बॉडी रेस्ट में इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, और जब हम उसको स्टार्ट किए हैं, करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई है। ठीक है, बॉडी रेस्ट में था इसलिए इनिशियल वेलोसिटी, अब क्या हो गया, बॉडी मोशन में आ गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम जो लगा उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यानी रेस्ट से 10 मीटर पर सेकेंड तक मान लेते हैं, उसको टाइम लगा है 2 सेकेंड। कितना लगा है, 2 सेकेंड। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू हो जाता है क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है, 10, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है, 0, और टाइम हो गया क्या हमारा, कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। तो दैट विल बी 10/2, दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So this will be your acceleration. So like this you will find out your acceleration. Okay, and the एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, इसको एग्जाम्पल नंबर 1 कर देते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, जिसमें एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है. कितना, 2 मीटर पर सेकेंड.
और फाइनल वेलोसिटी है कितना 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और टाइम जो लग रहा है इनिशियल से फाइनल में जाने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, तो वो लग रहा है 2 सेकेंड। तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन होगा सिंपल v माइनस यू बाई टी, v विल बी 10, u विल बी 2/2, तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा ये तो 8 हो जाएगा, 10 माइनस 2 8/2, दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सेम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्या देखिए इनिशियल वेलोसिटी 2 का मतलब 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब गाड़ी है, व्हीकल है, वो 2 मीटर पर सेकेंड, या बॉडी जो भी मूविंग कर रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड से है, और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, इनिशियल से ज़्यादा हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। गॉट दैट पॉइंट। अच्छा अगर हम स्पीड को घटाते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं आपके 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, और फाइनल वेलोसिटी यानी गाड़ी जो है घट के उसकी स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम लग रहा है, मान लेते हैं उतना ही टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड भी ही लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v माइनस यू, v कितना हो गया 2 और माइनस यू यानी कि 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो व्हाट डू यू गेट -8/2, दैट विल बी -4 मीटर पर सेकेंड square. So what you are getting, you are getting your acceleration in negative, दिख रहा है, तो एक्सीलरेशन ये निगेटिव में आया है। दिस टाइप ऑफ एक्सीलरेशन जिसमें स्पीड घटता है, स्पीड या वेलोसिटी और वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो इसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। व्हाट डू वी कॉल, रिटार्डेशन, रिमेंबर दैट पॉइंट है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे रिटार्डेशन। यहाँ पे यानी स्पीड यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। जो सपोज मान लेते हैं कोई गाड़ी चल रही है और उसको हम ब्रेक लगाकर स्टॉप कर देते हैं, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा रिटार्डेशन। दैट टाइप ऑफ एक्सीलरेशन वी कॉल्ड रिटार्डेशन। तो एक्सीलरेशन कैन बी निगेटिव, एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, और एक्सीलरेशन कैन बी ज़ीरो। हम लोग वो चीज़ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी से, तो उसके लिए ये जो टाइम और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो कैसा मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। गॉट दैट पॉइंट, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी स्टार्ट की हुई है या चल रही है, और उसकी स्पीड 2 सेकेंड बाद यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, और टाइम 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी उतनी ही है, 10 मीटर पर सेकेंड ही है। समझ में आ रहा है। तो इसमें एक्सीलरेशन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका v माइनस यू बाई टी, अगर हम पुट करें तो दैट विल बी 10 माइनस 10/2, दैट विल बी 0/2, दैट विल बी 0। सो इन दिस केस यू विल गेट ज़ीरो एक्सीलरेशन, ठीक है ना। इस ज़ीरो एक्सीलरेशन विच इज़ कांस्टेंट, ज़ीरो का मतलब हो गया यहाँ पे कांस्टेंट, यानी एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेट गाड़ी की स्पीड जो है ना वो बढ़ रही है ना वो घट रही है, कांस्टेंट है, रुकी हुई है, मतलब रुकी नहीं, गाड़ी रुका नहीं है, मतलब उसकी स्पीड जो है वो एक ही जैसी चल रही है स्पीड से, ना वो स्पीड बढ़ा रहे हैं ना स्पीड घटा रहे हैं। तो दैट टाइप ऑफ एक्सीलरेशन इज कॉल्ड दी ज़ीरो एक्सीलरेशन और अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और ये कब होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में, और उसका टाइम ग्राफ टाइम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, जिसका जो है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आएगा। तो ऐसा कहीं भी है, दैट मीन्स दिस इज़ द कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड होगा तो उसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। गॉट दैट पॉइंट। सो आप लोगों को ये समझ में आया, ठीक है। सो वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगी और